हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं HPSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका मैं कंप्यूटर सेक्शन डिस्कस कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट साइज़ ऑफ टेक्स्ट इन H1 HTML एलिमेंट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट साइज़ क्या होता है H1 HTML टैग का। तो इसका होता है जो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 2EM। अब यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए कि सारे हेडिंग टैग्स के आपके पास डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होते हैं। तो H1 का होता है आपके पास यहाँ पे 2EM, देन आता है आपके पास 1.5, देन 1.3, देन 1, देन 0.8 एंड 0.7। सो H1 का आता है 2, H2 का आपके पास ये आता है, H3 का आता है 1.3, H4 का आता है आपके पास 1, और H5 का आता है 0.8, और H6 का आता है आपके पास 0.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CSS। CSS की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट को अगर आपको HTML में इंक्लूड करवाना है, तो हम ये बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो कैसे करवाते हैं इंक्लूड। यहाँ पे होता है आपके पास एक लिंक टैग। लिंक टैग के साथ आप क्या करते हो, किसी भी एक्सटर्नल फाइल को, एक्सटर्नल CSS फाइल को क्या करते हो, HTML फाइल में इंक्लूड करवाते हो। नेक्स्ट है आपके पास, हाउ विल यू सेलेक्ट द आउटलाइन कलर ऑफ अ शेप इन माइक्रोसॉफ्ट पेंट। तो आउटलाइन कलर को आप कैसे सेलेक्ट करते हो, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, बाय होल्डिंग द शिफ्ट की वाइल सेलेक्टिंग द कलर फ्रॉम पैलेट। एक क्वेश्चन ये भी आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कि अगर आपको किसी ओवल टूल से परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करना है, तो भी आप क्या करते हो, वहाँ पे जब आप ओवल क्रिएट कर रहे होते हो, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, शिफ्ट की को प्रेस करते हो। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, विच यूटिलिटी इन Windows OS is used to create disk partition, resize partition and format partition on storage drives। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा यूटिलिटी आप विंडोज़ में यूज़ करते हो अगर आपको क्या करना है, डिस्क पार्टीशन करना है, रिसाइज पार्टीशन करना है एंड फॉर्मेट पार्टीशंस करना है, ठीक है, ऑन स्टोरेज डिवाइस। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डिस्क पार्ट। डिस्क के क्या करने हैं आपको, पार्टीशंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच टूल बार इन MS Word 2013 बाय डिफ़ॉल्ट कंटेन्स द 3 कमांड्स सेव, अनडू एंड रीडू। तो ये तीनों कमांड्स बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर होते हैं, तो ये होते हैं ऑप्शन बी, क्विक एक्सेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू रीडू द अनडू चेंजेस इन MS Word। तो अगर आपने अगर आपको क्या करना है, रीडू करना है किसी अनडू चेंजेस को, तो आप क्या करते हो, वहाँ पे शॉर्टकट क्या होता है आपके पास, यहाँ पे Ctrl+Y, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, प्रेसिंग डैश रिमूव कैरेक्टर लेवल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS Word डॉक्यूमेंट। तो क्या प्रेस करने से आपके पास जो कैरेक्टर लेवल फॉर्मेटिंग है वो चेंज क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपके पास, Ctrl+स्पेस। नेक्स्ट है आपके पास, APA शिकागो एंड MLA स्टैंडर्ड, ये क्या होते हैं आपके पास, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, विच टैब इन MS Word प्रोवाइड्स ऑप्शन फॉर टेबल्स ऑफ कंटेंट, फुटनोट्स एंड साइटेशंस। तो ये क्वेश्चन पहले भी किसी वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि साइटेशंस कहाँ पे होते हैं आपके पास, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपके पास, रेफरेंस टैब में। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सेट लाइन स्पेसिंग ऑफ 1.5 इन MS Word पैराग्राफ। तो 1.5 लाइन स्पेसिंग MS Word में देना है आपको, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे, शॉर्टकट की क्या होता है आपके पास, Ctrl+5। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू शो रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इन MS Word। तो रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के लिए यहाँ पे कौन सा शॉर्टकट की होता है, तो Ctrl+H। Ctrl+R होता है आपके पास राइट अलाइनमेंट के लिए, Ctrl+K होता है आपके पास अगर आपको हाइपरलिंक इंक्लूड करवाना है, और Ctrl+G होता है आपके पास टू ओपन द गो टू डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ यूज फॉर प्रोग्रामिंग अ माइक्रो इन MS Excel। तो ये क्वेश्चन अब हम 4-5 बार पढ़ चुके हैं कि माइक्रोज अगर आपको क्रिएट करने हैं MS Excel में, तो आप क्या यूज़ करते हो, तो ऑप्शन ए है आपके पास, वहाँ पे VBA लैंग्वेज यूज़ होती है। VBA की फुल फॉर्म क्या होती है, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इज़ अ सॉफ्टवेयर टूल इंक्लूड विद MS Word दैट प्रोवाइड्स द सिनोनिम फॉर अ सिलेक्टेड वर्ड। अगर आपको MS Word में किसी भी वर्ड का सिनोनिम निकालना है, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करते हो, ऑप्शन बी, थेसर्स। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, बाय यूजिंग डैश ऑप्शन वाइल प्रिंटिंग मोर देन 1 कॉपी ऑफ मल्टी पेज डॉक्यूमेंट, द प्रिंटर विल प्रिंट ऑल द पेजेस ऑफ ईच कॉपी बिफोर प्रिंटिंग द नेक्स्ट कॉपी। ठीक है, तो यह इसमें से कौन सा एक ऑप्शन है आपके पास, जिसमें क्या होता है, प्रिंटर पहले एक कॉपी के सारे पेजेस को प्रिंट करता है, उसके बाद वो नेक्स्ट कॉपी पे मूव करता है, तो इसको बोलते हैं ऑप्शन बी, कॉलेट। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, एंटरिंग द नंबर 0 इन सेल इन एक्सेल शीट एंड फॉर्मेटिंग इट एज डेट विल शो। तो अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, किसी भी सेल में 0 को एंटर कर रहे हो और उसको फॉर्मेटिंग एज डेट कर रहे हो, तो वो क्या शो करेगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, जनवरी 0, 1990।
नेक्स्ट है यहाँ पे आपके पास व्हाट डज द लेटर आर मीन्स इन अ CDR। तो CDR में आर का मीन क्या होता है, यहाँ पे होता है रिकॉर्डेबल। CD की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। नेक्स्ट है आपके पास विच लेयर इन TCP/IP नेटवर्क यूज सेगमेंट एज अ ट्रांसफर यूनिट। अब हम अभी तक इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, OSI लेयर के बारे में पढ़ते आए हैं, OSI मॉडल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। इसी का ही एक एडवांस हमारे पास एक और वर्जन है, दैट इज़ TCP/IP मॉडल। ठीक है, तो TCP/IP मॉडल्स में आपके पास कितने लेयर्स होते हैं, OSI में 7 लेयर्स होते हैं, TCP/IP में कहीं जगह आपको 5 मिल जाएंगे, कहीं जगह आपको 4 मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि 5 वाला करेक्ट है या फिर 4 वाला रॉन्ग है, दोनों ही करेक्ट है आपके पास। 5 वाले लेयर्स में कौन कौन से लेयर्स होते हैं आपके पास, तो ये आपका याद करने का तरीका अपना है। आज तारा ने दूध पिया। ठीक है, आप अपने तरीके से याद कीजिए। अगर यहाँ पे 5 दिया है तो 5 लेयर्स कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके पास एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। 4 दिए हैं तो उसमें कौन से होते हैं, न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे आ गया आपके पास एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर एंड देन आता है आपके पास नेटवर्क एक्सेस लेयर। अब यहाँ पे पूछा गया है कि सेगमेंट कहाँ पे यूज़ होता है। सेगमेंट होता है आपके पास यहाँ पे जो आपका होता है TCP लेयर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल लेयर। आपके पास एप्लीकेशन लेयर में क्या यूज़ होता है, एप्लीकेशन लेयर में आपका डेटा यूज़ होता है, इंटरनेट लेयर में आपका यूज़ होता है पैकेट्स और नेटवर्क लेयर में आपका यूज़ होता है फ्रेम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि TCP लेयर में आपका सेगमेंट यूज़ होता है, एप्लीकेशन लेयर में आपका डेटा यूज़ होता है और इंटरनेट लेयर में आपका पैकेट यूज़ होता है, नेटवर्क लेयर में आपका क्या यूज़ होता है, फ्रेम यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, TCP। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अ कम्युनिकेशन मोड इन विच द बोथ सेंडर एंड रिसीवर में ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली। तो इसमें से कौन सा एक कम्युनिकेशन मोड है जिसमें आप क्या कर सकता है, जो सेंडर है और रिसीवर है वो साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं, डेटा को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका, फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, जो आपका सेंडर है और रिसीवर है दोनों ही डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। और सिंप्लेक्स में क्या होता है कि डेटा सिर्फ एक तरफा ही क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। इसका एग्जांपल हम एक वीडियो में कर भी चुके हैं कि क्या होता है, मॉनिटर एंड कीबोर्ड से ही डेटा पास हो सकता है मॉनिटर पे, मॉनिटर डेटा पास नहीं कर सकता कीबोर्ड को, तो इसको हम बोलते हैं क्या, सिंप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है आपके पास, जहाँ पे क्या होता है डेटा दोनों तरफ से ट्रांसफ़र हो सकता है लेकिन एट ए टाइम सिर्फ एक ही कर सकता है। इसका एग्जाम्पल है आपके पास क्या, वॉकी टॉकी में क्या होता है, पहले एक पर्सन बोलेगा, देन वो बोलता है ओवर एंड आउट एंड देन उसके बाद सेकेंड पर्सन बोलता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, डेटा दोनों तरफ से ट्रांसफ़र होगा लेकिन एट ए टाइम सिर्फ एक ही ट्रांसफ़र कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फॉर अ प्रिंटर। तो इसमें से एक कौन सा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं है प्रिंटर के लिए, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपके पास एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं है प्रिंटर के लिए। डुप्लेक्सिंग क्या होता है, डुप्लेक्सिंग ऐसा प्रिंटर जो एक ही टाइम पे क्या कर देता है, किसी भी प्रिंटिंग के दो साइड्स को प्रिंट करवाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डुप्लेक्सिंग। DPI क्या होता है आपके पास, डॉट्स पर इंच, जो कि इसकी प्रिंटर की क्वालिटी को रेफर करता है। और PPM क्या होता है आपके पास, पेज पर मिनट, जो कि प्रिंटर के स्पीड को रेफर करता है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एन एस्केप सीक्वेंस बिगिन विद अ डैश कैरेक्टर इन C। तो एस्केप सीक्वेंस जो है वो हमेशा किससे होते हैं, तो ये होते हैं आपके पास बैकस्लैश से, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन व्हाट इज़ द लेटर C स्टैंड्स फॉर इन CMYK कलर मोड। तो इसमें क्या क्या होते हैं आपके पास, C स्टैंड्स फॉर सियान, M स्टैंड्स फॉर मैजेंटा, Y येलो एंड K। बेसिकली जब ये बना था तो K की स्टैंड करता था, लेकिन अब इस की को हम मॉडर्न वे में क्या बोलते हैं, ब्लैक। ठीक है, तो K स्टैंड्स फॉर ब्लैक। तो यहाँ पे पूछा किसका गया है, C का, तो C स्टैंड्स फॉर सियान, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट्स द एड्रेस ऑपरेटर इन C लैंग्वेज। तो एड्रेस ऑपरेटर कौन सा है इसमें से, %, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका भी। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज़ द लिनक्स कमांड टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ रनिंग प्रोसेसेस। तो लिस्ट ऑफ रनिंग प्रोसेसेस के लिए यहाँ पे क्या होता है आपके पास, PS, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके पास डैश इज़ अ नेटवर्क सर्विस टू रिजॉल्व द ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम इनटू द IP एड्रेसेस। तो जो आपके ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम होते हैं उनको IP एड्रेसेस में कौन कन्वर्ट करता है, DNS, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है,
SNMP क्या होता है आपके पास, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल एंड ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इसमें से ये जो 3 है आपके पास, ये आपके OSI रेफरेंस मॉडल के एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं, और जो आपका पहला ये है ICMP, ये आपका OSI रेफरेंस मॉडल के नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो इसमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके पास सी, दैट इज़ थंडरबर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द एलोकेशन ऑफ पब्लिक IP एड्रेसेस इन अ फेयर एंड अ कंसिस्टेंट मैनर। ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं कि इसमें से कौन सा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये देखता है कि IP एड्रेसेस जो भी हैं वो आपके फेयर एंड कंसिस्टेंट मैनर में एलोकेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, दैट इज़ आईना, इंटरनेट अथॉरिटी, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, इसकी फुल फॉर्म ये होती है। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट डज GPL मीन्स इन फ्री सॉफ्टवेयर वर्ल्ड। तो GPL की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास, दैट इज़ GNU पब्लिक लाइसेंस। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 to 15 इसकी रेंज होती है, और 9 के बाद ये स्टार्ट हो जाते हैं ABCD करते हुए। तो 10 के लिए हम लेते हैं A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F। तो कहाँ तक जाते हैं वो, सिर्फ F तक ही जाते हैं। तो F से आगे अगर यहाँ पे कुछ है तो वो आपका हेक्साडेसिमल नहीं होगा। तो FG ये आ गया आपके पास, तो ये वाला आपका क्या नहीं है, एक हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास, मॉड्यूलो ऑपरेटर इज़ रिप्रेजेंटेड यूजिंग। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, C लैंग्वेज में, ये होता है जी परसेंटेज के थ्रू। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ट्रूथ टेबल फॉर द नॉर ऑपरेशन। नॉर किसका आपके पास उल्टा होता है, और का, और में क्या होता है, कहीं पे भी आपके पास अगर 1 आ जाए तो वो क्या हो जाता है, आपका 1 हो जाता है। अगर 0 1 है तो 1 हो जाएगा, 1 1 है तो 1 हो जाएगा, 1 0 है तो 1 हो जाएगा, और 0 0 है तो वो क्या हो जाएगा, 0। सिर्फ इस केस में वो 0 होता है, बाकी सारे केसेस में क्या होता है, वो 1 होता है। तो इसका उल्टा मतलब सिर्फ वो 0 0, मतलब अगर फॉल्स है तो ट्रू होगा, अदरवाइज सब में फॉल्स होगा। तो ऐसा ढूंढो यहाँ पे। तो ऐसा है जी आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक ट्रू और बाकी फॉल्स। तो ये है जी आपके पास ऑप्शन बी, डन। तो ये क्या है आपके पास, नॉर ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल विदाउट मूविंग इट टू द रिसाइकल बिन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। अगर आप विंडोज़ में कोई भी ऐसी फाइल जो विदाउट रिसाइकल बिन में डाले हुए उसको डिलीट करना चाहते हो, परमानेंट डिलीट करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो वहाँ पे, शिफ्ट डिलीट, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन अ वेब पेज। ये तो 10-12 बार पढ़ चुके हैं अब हम। तो हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कौन सा टैग यूज़ होता है, A टैग यूज़ होता है। हाइपरलिंक का A टैग में ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जिसमें आप वो लिंक डालते हो जिस पेज पे आपको मूव करना है, तो इसका कौन सा एट्रीब्यूट होता है, HREF। अब ये तो आपको रट जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसमें से कौन सा एक कॉम्पोनेंट जो है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का एक एसेंशियल पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्रोग्राम। आपको क्या चाहिए, इसमें से कौन सा नहीं है, एसेंशियल पार्ट नहीं है तो प्रोग्राम नहीं है, बाकी प्रोटोकॉल, मीडियम एंड मैसेज ये सारे होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टर इज़ यूज फॉर UTP केबल्स। तो UTP केबल्स में आपके पास क्या यूज़ होता है, RJ45, डन। तो एज ए कनेक्टर UTP केबल्स में क्या यूज़ होता है आपके पास, RJ45। That's all for today's video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with more questions. If you like the video, don't forget to like, share and subscribe. Thank you.